नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत को मिलने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट की खबर सुनते ही भारत के पड़ोसी देशों में चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, स्पेशली चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर भारत पर दबाव बनाया गया है कुछ नए एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। भारत और इसराइल के बीच एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है एक नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए। भारत की तरफ से मेड इन इंडिया एक नई मिसाइल को बना करके तैयार किया जा चुका है और जल्द ही ये लॉन्च की जा रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे इस समय पूरी दुनिया में दो ही फाइटर जेट डिस्कशन का विषय बन चुके हैं। पहला अमेरिकन मेड F-35 और सेकंड इज रशियन मेड Su-57। दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, लेकिन दोनों ही देश पूरे फोकस के साथ खड़े हैं कि भारत को इसमें से एक फाइटर जेट बेचा जाए। अमेरिका जो कि अपने वर्चस्व के चलते भारत पर दबाव बना रहा है, कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इंटरनली बहुत ज्यादा भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए। लेकिन अनदर साइड रशिया है जो कि किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लगा रहा, लेकिन रशिया हमारे लिए लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। इसके अलावा रशिया की तरफ से इसके इंजन डेवलपमेंट, इसके प्रोडक्शन सारे ऑफर भारत में दिए गए हैं जो कि भारत के मेक इन इंडिया मिशन के साथ काफी ज्यादा मैच करते हैं। लेकिन इस डील में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है वो है इन फाइटर जेट्स का प्राइस। अब F-35 जिस भी कीमत पर तैयार किया जाता है उसकी आधी कीमत पर Su-57 तैयार किया गया है और अगर हम इसे खरीदते हैं तो लगभग उसी प्राइस पर हमें मिलेगा। कंपैरिजन किया जाए तो Su-57 $35 मिलियन से लेकर के $40 मिलियन के आसपास आ जाएगा। इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस को जोड़ लिया जाए तो लगभग $50 मिलियन की कॉस्ट आप इसे रख सकते हैं। लेकिन अगर भारत एक F-35 खरीदता है तो करीब $100 मिलियन तक का ये खर्चा बैठ जाएगा, जो कि डेफिनेटली भारत सरकार के डिफेंस बजट के हिसाब से मैच नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका एक ताकतवर देश है और लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, चाहे वो टैरिफ की धमकी दी जानी हो या फिर अलग अलग तरीकों से भारत पर दबाव बनाना। अब इस फाइटर जेट को बेचने के लिए ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरीके से दब रहा है, बल्कि भारत ने भी कोशिश की कि जिस तरीके के ऑफर्स रशिया से हमें मिल रहे हैं, पहली चीज इस फाइटर जेट में डिस्काउंट मिले और इसके असेंबलिंग और इंजन्स का डेवलपमेंट भारत में किया जाए। रशिया ऑलरेडी ऐसा काम पहले कर चुका है, इसलिए हमारा रशिया पर ट्रस्ट कर पाना और ज्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज भारत में Su-30 जैसे फाइटर जेट्स तैयार किए जाते हैं, इनकी असेंबलिंग की जाती है, HAL को लाइसेंस मिला है, इंजन तक भारत में तैयार किए जाते हैं। और कुछ समय पहले रशिया ने कहा कि Su-57 दैट इज 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन जो असेंबलिंग HAL के साथ मिलकर के Su-30 के लिए की जा रही है उसी प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए हम इस फाइटर जेट को भी भारत में तैयार कर सकते हैं। अब भले ही ये असेंबलिंग भारत के अंदर की जाए, लेकिन ये बात अपने आप में कितनी बड़ी बन जाती है कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारे देश के अंदर तैयार किया जा रहा है। बाकी बात कर लेते हैं पड़ोसी देशों से आ रही अपडेट की। तो भारत को मिलने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट से पड़ोसी देशों में ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है। चीन, पाकिस्तान एक साथ गठबंधन करते हुए आपस में 5th जनरेशन फाइटर जेट शेयर कर रहे हैं और इन्हें लगा नहीं था कि भारत किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ जाएगा। लेकिन रूस और अमेरिका से आ रहे ऑफर से ये तो साफ पता चला है कि भारत कुछ समय बाद किसी एक देश के साथ या फिर दोनों ही के साथ इस डील को फाइनल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे कुछ सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहा है ये पूरी तरीके से भारत की जो सैन्य ताकत है उसे इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि भारत आसानी से पाकिस्तान पर डोमिनेट कर सकता है। अब हमारा पाकिस्तान पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि भारत एशिया के अंदर जो संतुलन है यानी कि बैलेंस ऑफ पावर है इसे खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप रूस से हथियार खरीदो तो आपको दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदे तब भी ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत एक दो 5th जनरेशन फाइटर जेट का खरीद ले पूरी दुनिया में ये जहर उगलना शुरू कर देते हैं। बाकी इन पड़ोसियों की घबराहट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका के बीच होने वाली एक और इम्पोर्टेंट डील से सामने निकल के आ रही है जो सिर्फ 10 दिनों के भीतर क्लोज होने वाली है। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने F-35 के साथ साथ एक और एयरक्राफ्ट बेचने के लिए भारत को प्रेशराइज किया है, दैट इज बोइंग की तरफ से तैयार किया गया P-8I
मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट। नाउ इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही इसके 6 नए और एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑर्डर्स को अमेरिका को सौंपा जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए, लेकिन भारत कई ऐसे एडवांस यूएवीज और ड्रोन्स बनाना शुरू कर चुका है जो कि इसी एयरक्राफ्ट के तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि इससे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसे आसानी से नए ड्रोन से किया जा सकता है। एंड ऑलरेडी अमेरिका से हम MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद रहे हैं, जिसके लिए भी हमने कई अरब डॉलर खर्च किए हैं। तो ये एडिशनल भारत के लिए खर्चा बढ़ सकता है अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ दिनों बाद इस बात को कंफर्म किया जाता है कि वाकई 6 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत पर क्रिएट किया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और रीजन ये दिया गया है कि चाइना जो इंडो पैसिफिक के अंदर लगातार अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है, भारत को भी ऐसी ताकत बढ़ानी होगी। डेफिनेटली आने वाले समय में भारत के चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट की डिटेल्स की बात की जाए तो वो सारे एडवांस फीचर्स, स्पीड इसकी करीब 789 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मैक्सिमम 2222 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल की एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो कि इजरायली गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है एक कंपनी है, और रिसेंटली इन्होंने LNT लेनी लार्सन एंड टुब्रो जो कि भारत की एक कंपनी है, इनके साथ एरो इंडिया 2025 के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है और इस MOU की हेल्प से एक नए प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसका पूरा डेवलपमेंट स्वदेशी रूप से तैयार किया जाना है। और दोनों ही कंपनीज मिलकर के जिस सिस्टम को डेवलप करने वाली हैं इसका नाम है ट्रॉफी, यानी TROPHY, दैट इज प्रोटेक्शन सिस्टम। इसे आर्म्ड व्हीकल्स में इंटीग्रेट किया जाता है और जो सामने से आने वाले किसी रॉकेट, मिसाइल या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर, शिप और टैंक्स में किया जा सकता है, यानी कि सामने से आने वाले इन किसी भी हथियार पर हमले को आसानी से काउंटर करना। इसके अलावा यह हथियार सॉफ्ट और हार्ड किल आसानी से कर सकता है, यानी कि आने वाले किसी हथियार की डायरेक्शन को चेंज करना या फिर उसे हवा में न्यूट्रलाइज कर देने की भी ताकत रखता है। इसके अलावा हार्ड किल कर सकता है, यानी कि उसे हवा में पूरी तरीके से भी बर्बाद किया जा सकता है। इस तरीके के हथियारों का ज्यादातर इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि भारत की DRDO की तरफ से ऑलरेडी एक APS सिस्टम डेवलप किया गया है हमारे T-90 टैंक के लिए, बट ये एक नया सिस्टम होने वाला है जिसे LNT पार्टनरशिप कर रही है इजरायल के साथ, और इसे किस हथियार के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अडानी डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि R-73E नाम की WVR, जिसे हम विद इन विजुअल रेंज और एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। और अडानी डिफेंस का कहना है कि इस प्रोडक्शन के चलते हम अपने मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ जो फॉरेन डिपेंडेंसी है इसको रिड्यूस करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना सिर्फ उद्देश्य है। डिटेल्स की बात की जाए तो यह मिसाइल कम दूरी में हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसे MiG-29, Su-35, MKI और MiG-21 आसानी से इन सब में इंटीग्रेट किया जा सकता है। 30 किलोमीटर की रेंज के साथ इसे ऑपरेट किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत कि इस मिसाइल को फाइटर जेट, बॉम्बर और किसी भी अटैक एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर की, इंटरसेप्ट और फ्लाइंग स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर, और कुछ समय पहले ही इसे डेवलप करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और अब फाइनली इसे प्रोड्यूस करने की तैयारी शुरू की जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।